डेटा सेंटर अभी मंडे को हमारा आ रहा है खुद का, और अभी भी लोगों को उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे। थैंक यू हरप्रीत जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम सभी फाउंडर्स। दिनेश को कॉन्ग्रेचुलेशन 2 साल के लिए, और बॉम्बे का पार्टी का ध्यान में रखना, डेफिनेटली आऊंगा। डन है। हाँ, बुलाएंगे नहीं तो भी आऊंगा। तो तो वो एक था। दूसरा, मैं एक दो चीजें कवर करना चाहता था कि फिर से बोल रहा हूँ कि डेटा सेंटर अभी मंडे को हमारा आ रहा है खुद का, और अभी भी लोगों को उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं कि क्योंकि हम इतना, ये कंपनी AWS को इतना पैसा देती थी एक्चुअली वो सब क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, तो अभी वो सब जो पैसा है वो बचने वाला है और दूसरे पर्पस के लिए यूज होने वाला है। तो ये कंपनी के लिए बेनिफिट है। दूसरा, हमारे लिए क्या बेनिफिट है, हमारा डेटा हम यानी हमारे कंट्रोल में रहेगा, हमारे कंट्रोल में यानी हमारे कंपनी के कंट्रोल में रहेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो क्या होता है कि थर्ड पार्टी के पास रहता था कंट्रोल, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज उन्होंने बोली थी कि वो एक टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं। उन्होंने ज्यादा उस पर बताया नहीं टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन जो जो आईटी के लोग हैं और जो यानी टेक्नोलॉजी समझते, लेटेस्ट जो चालू है दुनिया में, वो समझते हैं कि कितना वो क्रिटिकल है। और वो लेजर का जो टेक्नोलॉजी उन्होंने बोला था, तो वो एकदम डेटा सेंटर, आई थिंक डेटा सेंटर में यूज करने वाले हैं, मे बी आगे जाके हमें भी दे सकते हैं सबको। लेकिन बहुत क्रिटिकल है। दूसरा, उन्होंने बोला ओब्लेस के बारे में। ओब्लेस के बारे में फिर आप ओब्लेस बेसिकली हमारा क्राउड फंडिंग है, और क्राउड फंडिंग है ना, अगर आप बाकी क्राउड फंडिंग कंपेयर करो तो ये एक बिजनेस है। बिजनेस बिजनेस यानी क्या कि आप क्राउड फंडिंग प्रोवाइड करते हो और वहां से आपको आपके कंपनी को पैसा आता है। लेकिन ऑन पैसिव क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे वो फीस नहीं लेने वाले। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को जरूर है तो डायरेक्टली जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उधर से डायरेक्ट उनको पैसा जा रहा है। ऑन पैसिव सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है इधर से उधर। तो बीच के जो फीस है वो हम इसको एक बिजनेस नहीं बना रहे। और ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि उसका मेन पर्पस है कि वो सामने वाले को जाए। तो इसलिए बहुत लोग इधर बाय डिफॉल्ट आने वाले हैं। तो और लास्ट वेबिनार जो अपडेट्स दिया था उसमें ये भी बोला था कि बहुत से यूनिवर्सिटीज एकेडमिक में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ग्लोबल लेवल है। यानी आप बायजूस या बाकी सब देखो एक लोकल लेवल पे है, या बेसिकली थोड़े से कंट्रीज में रहेंगे, लेकिन हमारा पूरा वर्ल्ड लेवल पे है। तो वो एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरा, फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी उस पे है। तो वो एक था। और लास्ट पे जो एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली थी अभी रिसेंट वाले वेबिनार्स में, कि वेल्थ ऑलरेडी है, हम क्रिएट वेल्थ नहीं कर रहे। हम फिर से मैं बोल रहा हूँ, हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक्वायर कर रहे। यानी ऑलरेडी इंटरनेट में लोगों को लगता है कि सर, अरे सर कहाँ से आएगा, क्या कैसा होगा, ये होगा। प्लीज, ये उन्होंने जो बात कही है वो समझे। उन्होंने बोला था कि वी आर नॉट क्रिएटिंग वेल्थ, यानी हम कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले नहीं है, हम एक्वायर करने वाले हैं। एक्वायर का मतलब है ऑलरेडी वेल्थ है, वो अवेलेबल है, लेकिन वो जो अवेलेबिलिटी है वो कोई जो लोग ऑलरेडी मार्केट में लोग हैं वो सब यानी सबको यानी वो जा रही है। तो हम मार्केट में आके वो एक्वायर करने वाले हैं, और ये बहुत बड़ी चीज है। एंड आई होप आपको ये बड़ा पिक्चर समझेगा।
थैंक यू वेरी मच अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी के लिए। 22 तारीख, बिलीव मी, 22 तारीख के बाद बहुत कुछ ओपन हो गया। अगर आपको अभी लगता है कि यानी नॉट मेरे को, आपको अगर लगता है कि आपको सब मालूम है, तो आई एम सॉरी, आपको 5% भी नहीं मालूम है, और मेरे को भी नहीं मालूम है। ऐसा नहीं है कि मेरे को मालूम है। तो 22 तारीख के बाद फ्लड गेट्स ओपन होंगे। हमें जो अब बहुत कुछ समझेगा, और वही मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि क्या है, क्योंकि उसका एक्चुअली पोटेंशियल समझेगा। तो 22 तारीख बहुत क्रिटिकल है। और बहुत से सवाल आते हैं, सर 22 है, 23 है, 22 है, 23 है। तो 22 तारीख पैसिफिक टाइम, रात मिडनाइट टाइम है। तो जो इंडिया में 23 तारीख 12:30 होता है। तो ये आई होप ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। बैक टू